इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री आदिनाथ दिगंबर जैन चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी, खानपुर, जिला झालावाड़, राजस्थान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवशाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य निष्कंप सागर जी महाराज की जय हो। इंदौर से महेंद्र जैन, इनकी जिज्ञासा है पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, प्रायः शास्त्रों में, पुराणों में समीचीन मार्ग का शब्द का उल्लेख बार बार आता है। महाराज जी, ये समीचीन मार्ग क्या है और इसकी उपासना करने वाले साधक उपासक कितने पुण्यशाली होते हैं और किस प्रकार के वैभव को प्राप्त करते हैं, कृपया समाधान करने की कृपा करें। समीचीन का अर्थ होता है सम्यक, द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव की मर्यादा लेकर के क्या करना, किसे करना, क्यों करना, कहाँ करना, कब करना, ये सारे पहलुओं पर जब विचार करके कोई व्यक्ति करता है उसको समीचीन बोलते हैं। बीणा के तार अधिक कसोगे तो टूट जाएंगे, ढीले छोड़ोगे तो बेसुर आएंगे। समीचीन, ना अधिक कसो ना अधिक ढीले रहे। हर चीज में समीचीनता। अति सर्वत्र वर्जित। धर्म क्षेत्र में भी हमारे यहाँ समीचीनता का ही। कितना धर्म करना, कितना तप करना, कितना उपवास करना, जिससे प्राणों का घात ना हो, जिससे हमारे धर्म की हानि ना हो, उतने ही। यथा शक्ति सत्यागा, शक्ति तक तपस्वी। धर्म क्षेत्र में कही उतना ही धर्म करो। कुंद कुंज जैसे भगवान जहाँ जो सर्व शुद्ध क्रियाओं को, सर्व शुद्ध परिणति का समर्थन करने वाले, वो कहते हैं जम सक्कई तम कीरई जम चण सक्कई च सद्दहनम। जितनी तुम्हारी शक्ति है तुम्हें आकुल व्याकुल परिणाम नहीं होना चाहिए। स्वयं और पर को घात नहीं होना चाहिए। स्वयं पर के जीवन का नाश नहीं होना चाहिए। सुपर उपकारी, सुपर प्रकाशी क्रिया को समीचीन क्रिया कहते हैं। पॉइंट बनाए, सुपर उपकारी, सुपर प्रकाशी, जो भी क्रियाएं होती हैं वे सब समीचीन कहलाती हैं। और जो समीचीन क्रियाएं अपनी जिंदगी में करता है वो कभी दुख नहीं उठाता। हर चीज की मर्यादा है। आप गृहस्थ हैं, संसार के कार्य करते हैं, उसमें भी एक समीचीनता, एक मर्यादा। कोई भी क्रिया को एक मात्रा में, समीचीन में। भोजन यदि मात्रा से खाओगे फायदा करेगा, अच्छा भोजन है, लेकिन मात्रा से अधिक खाओगे तो नुकसान करेगा। तो जिस समय जितना करना है, आप जिस भूमिका में हैं उस कार्य में अति मत कीजिए। अति जो है वो नुकसानदायक होता है। तो अति का निषेध करना ही समीचीनता कहलाती है। अशोकनगर से विनीता जैन की जिज्ञासा है पूज्य मुनि श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, जिज्ञासा है कि कहते हैं कम में सूरा भय धम्मे सूरा, तो महाराज जी इसका अर्थ क्या है, कृपया समझाने की कृपा करें। जो कम में शूरा कर्म यानी जो जिंदगी के लिए आवश्यक है, उन कर्मों को शक्ति होते हुए भी देखने की शक्ति है, फिर आंख झुका लो तो कम में शूरा सो धम में शूरा। अब अंधा है वो कहता मैं आंख झुकाता हूं, मतलब क्या है? यानी कर्म करने की शक्ति है,
फिर उस कर्म पर रोक लो। पाप करने की शक्ति है और पाप नहीं करना, देखने की शक्ति है और आंख झुका लेना, सुनने की शक्ति है और विकथाओं को अपने कानों से नहीं सुनना, बोलने की शक्ति है और मौन ले लेना। एक गूंगा व्यक्ति जिंदगी भर नहीं बोला और एक व्यक्ति ने 1 घंटे का मौन लिया, दोनों में धर्मात्मा कौन है? वो गूंगा। गूंगा जिंदगी में बोले ही नहीं तो भी वह मौन तपस्वी के स्थान पर नहीं आएगा, और जिसने बोलने की शक्ति है और मौन ले लिया तो ये है। तो कम्मे शूरा शुद्धम्मे शूरा, जो कर्म करने में निपुण हैं फिर वो कर्म को छोड़ देते हैं, वे धर्म में शूर होते हैं, पलायनवादी नहीं है। हमारा धर्म निकम्मों का धर्म नहीं है। हमारे आचार्य से जब दीक्षा देते हैं तो पहले कहते हैं कौन सी क्लास पढ़े हो, कौन सी डिवीजन आए हो। ऐसा तो नहीं कि पढ़ने के कारण से तुम आकर के यहाँ आकर के कहो कि चलो यहाँ बन जाए, नहीं। अपनी योग्यता को हासिल करो। सब तरफ का समर्थ है तुम में, सारे दुनिया के पाप कर सकते हो, फिर सब दुनिया के पाप कर सकते हो, दुनिया के सारे कार्य करने में समर्थ हो। फिर उसके बाद कहते हो मैं इस कार्य को कर सकता हूं लेकिन नहीं करूंगा, धन कमा सकता हूं लेकिन मैंने त्याग कर दिया। तो इस प्रकार के कम्मे शूरा का अर्थ ये नहीं है कि कर्म करके आओ फिर धर्म करो। कई लोग इसका अर्थ लेते हैं महाराज कम्मे शूरा है ना, पहले कर्म करो, खूब जम के पाप करो, गृहस्थी बसाओ, सारे दुनिया के सारे संसार के कार्य कर लो, फिर धर्म करना चाहिए। ऐसा उनका अर्थ निकालना बिल्कुल गलत है, ठीक नहीं। यहाँ अर्थ यही है कि संसार के सब कार्य करने की ताकत है, सब कार्य जितने हैं सब कर सकता है। उसके बाद वो कहता है मैं नहीं करूंगा, मैं इसको मार सकता हूं लेकिन मैं नहीं मारूंगा। सांप का उदाहरण दिया रामधारी से दिनकर ने कि एक सांप कोबरा सांप है, फुसकार दे तो मर जाए, लेकिन वो कहता है जाओ मैं नहीं काटूंगा। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। सपेरे के पिटारे का सांप कहे कि मैं नहीं काटूंगा, तो काट ले भैया, तू काय को एहसान कर रहा है। लेकिन वो तो इसलिए अपने यहाँ कहा समस्त शक्तियों को, जिस कार्य को करने की तुम्हारी शक्ति है उस कार्य को तुमने धर्म के कारण नहीं किया। मैं जीव को मार सकता हूं लेकिन नहीं, धर्म की आज्ञा नहीं है, धर्म ने मना किया है, मैं नहीं मारूंगा। जैनी अहिंसा का अर्थ है नहीं कि जैनी कायर है। लोग जैनियों को कायर कहते हैं, अहिंसा का अर्थ कायर है। ऐसा मत समझो कि हम लोग जैनी लोग हिंसा नहीं कर सकते हैं, पर कर सकते हैं, लेकिन इसलिए नहीं करते क्योंकि ये हमारा स्वभाव नहीं है, हमारा धर्म नहीं है। तो जब जब आप किसी भी सांसार कार्य को करने की शक्ति रखते हैं, इच्छा रखते हैं, सफल भी हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि विफल, लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं, नहीं, आप अंगूर पा सकते हैं, आपके सामने अंगूर हैं, लेकिन फिर भी तुमने कहा नहीं आज सोमवार है, हरी नहीं खाऊंगा। होते हुए आपने साधु को देखा, आप भोजन में क्या क्या बनाते हैं, कितना देना चाहते, तुम देना चाहते हो, मैं लेना चाहता हूं, लेने की शक्ति है, फिर भी कहते ये चीज उठा दो। क्यों? कम में सूरा सो धम में सूरा। तो इस प्रकार का जो जितने भी तीर्थंकर हैं, मुनि महाराज हैं, त्यागी वृत्ति हैं, ये सब त्यागी इसलिए नहीं है कि संसार करने में असमर्थ थे, नहीं, संसार करना इन्होंने उचित नहीं समझा क्योंकि ये अधर्म था। आदर्श नगर मोदी नगर से शांति स्वरूप जनन की जिज्ञासा है। महाराज श्री, शास्त्रों में बताया गया है कि जम्बू शालमली आदि पृथ्वी का एक वृक्ष पर जिन जिन मंदिर होते हैं, एक एक मंदिर पर जिन जिन मंदिर होते हैं,
तो क्या मेरे गुरुवर ऐसे जिन मंदिर बनाने की शुरुआत आप करेंगे क्या? कृपया समाधान। वैसे मैं मंदिर बनाना माहिर हूं और तुम नई नई योजनाएं और देते जाओ, कोई बात नहीं। यदि ऐसा भी कोई सृष्टि आ जाए, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। मैं किसी कार्य की योजना बनाता नहीं हूं, लेकिन जिसमें तुम्हारा कल्याण होगा उस कार्य में कभी पीछे हटूंगा नहीं। ऐसे वृक्ष होते हैं, पृथ्वी का है, आकार उनका वृक्षों जैसा लगता है, जैसे आप लोगों के प्लास्टिक आप पेरिस के बना देते ना, मिट्टी के पेड़ आदि बना देते ऐसा, लेकिन वो है बड़े लंबे चौड़े होते हैं, उन पर जिनालय होता है, वे टूटते नहीं, अकृत्रिम हैं, उन पर देवता चलते हैं। तो हो सकता है रचनाएं हैं जिस प्रकार की आप रचना करना चाहें। जब अपन अकृत्रिम चैत्यालय नंदीश्वर द्वीप की रचना कर रहे हैं, ऐसी विशाल रचना जो नंदीश्वर द्वीप क्या कहलाता है, सारे 3 लोक का तीर्थ क्षेत्र, देवताओं के द्वारा वंदनीय, जब अपन ने उसकी कल्पना कर ली, नंदीश्वर द्वीप अपन बना रहे हैं, तो ऐसी चीजें भी बन सकती हैं। विचार आए तो कर सकते हो, पर अपना तो एक भाव है, भक्तों की भावना को देख करके ही अपन कार्य करते हैं, ऐसा माना जाए। गांधीधाम गुजरात से रमेश गदिया, इनकी जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, अभी पिछले 15 दिन पूर्व हमारे सारे परिवार को कोरोना हो गया था। हम घर में 15 जने थे, उनमें से 13 को कोरोना हो गया था। गुरुवर, उसमें मेरे मम्मी पापा के अलावा सबको कोरोना था। गुरुवर कहते हैं कि बड़ी उम्र वाले को पहले होता है, पर उनको छोड़कर सबको हो गया। मेरी जिज्ञासा यह है कि मेरी मम्मी प्रतिमाधारी है, इस कारण मेरे पापा को भी नहीं हुआ, जबकि सब जानते हैं, कहते हैं कि मम्मी पापा पर आपका विशेष आशीर्वाद है। तो गुरुवर, क्या जो सब कहते हैं वह सच्चाई है? प्रतिमाधारी। अभी मैं ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाऊंगा, बस मैं एक ही कहूंगा, पुरुषार्थ करो, धर्म करो, अपना काम पुरुषार्थ करना है, अपना काम अपने पूरी ताकत लगाओ। जैसे व्यक्ति बीमार होता है, आप दवाई की पूरी ताकत लगाते हैं, फिर भी दवाई लेते लेते भी मरीज मर जाते हैं कि नहीं। जब पारसनाथ जैसे नाग नागिन को बचाने का भाव ने प्रयास किया, लेकिन बचा नहीं पाए। लोग, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि महाराज जी आपके भक्त भी ऊपर जा रहे हैं, आप बचाइए, आप तो बहुत शक्तियां जानते हैं, आप तो शांति धारा कराते, भक्तांबर कराते, आप सब कुछ कराते। मैंने कि भैया, यदि इन सब शक्तियों से सृष्टि को रोका जाता तो मैं सूर्य को रोक देता कि हे सूर्य, अरे कभी डूबना ही नहीं, जिससे सदा उजेला बना रहे। शक्तियों का अर्थ है नहीं कि नियत को रोक दे, शक्तियों का अर्थ है कि अकाल में अपना सहयोग दे सकते हैं। जितनी भी शक्तियां होती हैं, पारसनाथ जैसे व्यक्ति नाग नागिन को बचाने का भाव किया, बचा नहीं पाए। 10 अतिशयधारी है, जन्म से जो 10 अतिशय लेके आए और वे पारसनाथ को जाकर के बचाने के लिए नाग नागिन को गए, लेकिन पारसनाथ के देखते हुए, उनके सामने बैठे हुए वो उनको संबोधन दे रहे हैं। कई स्थानों पर लिखा कि वो नमोकार मंत्र सुना रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे थे, उसके बावजूद वो नाग नागिन को नहीं बचा पाए। भगवान क्या नहीं कर सकते? बंधु, यदि भगवान के हाथ में सब कुछ होता तो चौथे काल में सब कुछ अनर्थ होते ही नहीं। वे नाग नागिन तीर्थंकर के सामने रहते हुए, बताओ, मैं तो जब ये चिंतन करता हूं तब सोचता हूं कि हे भगवान, तीर्थंकर सामने उनके हाथ में है, नाग नागिन कहां थे? उनके सामने बैठे थे, संबोधन कर रहे थे, उनके सामने सामने मर गए। तो ऐसा तो अपन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कर सकते। मैं तो सदा, मेरा एक सिद्धांत है, पुरुषार्थ करने से चूकना नहीं, और पुरुषार्थ को अपनी नियत से बांधना नहीं। नियत कभी पुरुषार्थ से नहीं बंधेगी, लेकिन इसका अर्थ है नहीं कि हम पुरुषार्थ करना छोड़ दें। पुरुषार्थ करना, बुझते हुए दीपक को हाथ लगाना चाहिए, बुझते हुए दीपक को चिमनी रखना चाहिए। लेकिन कई बार तूफान ऐसा होता है कि हाथ लगाने के बाद भी दीपक, लेकिन हाथ लगाना बंद हुआ क्या आज तक?
दवाई करते हुए लोग मर गए, लेकिन दवाइयाँ बंद हुई क्या? नहीं हुई। ये समीचीन है। धर्म करते हुए धर्मात्मा भी मर जाते हैं, लेकिन इसका अर्थ है नहीं कि अपन धर्म छोड़ दें। लोग कहते हैं शांति धारा से क्या होता है, शांति धारा जिनके लिए की गई वे भी मर गए। मन की हाँ, बात तो मर गए, सही बात। तो फिर दवाई करने से क्या होता है? दवाई करते करते भी तो लोग मर गए। आज से नियम करो। महाराज शांति धारा से क्या होगा? वो शांति धारा कराई, उसके फिर भी मर गए। आपके कई भक्त चले गए जिनके लिए आपने 8-8 दिन शांति धारा कराई। मैंने कि हाँ कराई तो है। तो फिर महाराज इससे क्या मतलब है? तो फिर मुझे यही जवाब चाहिए है, कितने लोग दवाई करते करते मर गए। तब आज से तुम नियम ले लो कि दवाई करने से अब आज के बाद हमारे घर में कोई दवाई नहीं कराएगा, क्योंकि दवाई करते हुए लोग मर गए। ऑपरेशन होते होते मर गए, अब आज के बाद ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। कितने लोग गाड़ियों में जाते एक्सीडेंट में मर गए। नियम करो, आज के बाद हमारे घर में कोई गाड़ी में नहीं बैठेगा। क्यों? एक बार गाड़ी में दादाजी चले बंधु, ये सब होगा। मरने वालों की संख्या ज्यादा है कि बचने वालों की? बोलो। दवाई कराते हैं तो दवाई करने में ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा है कि मरने वालों की? ऑपरेशन में ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा है कि मरने वालों की? शांति धारा इतने लोगों की कराई, उनमें से मरने वालों की संख्या ज्यादा है कि बचने वालों की? बस परसेंटेज देख लीजिए। अभी तक जितनी शांति धारा कराई, कितनी कराई होंगी शांति धारा बताओ? 1 साल तो हो गया, 1.5 साल। एक दिन की कम से कम 25 शांति धारा मान लो औसत, एक दिन की। और कम से कम ये दिन शांति धारा 300-400 दिन तो हो गए निरंतर कराते कराते। एक दिन की 25 हैं तो 400, 365 दिन की, 400 दिन की लगा लो, कितनी हो गई भाई? एक दिन की 25 तो 400 दिन की कितनी? 1 लाख 10,000 ज्यादा। 10,000 शांति धारा मान लो कराएंगे, मरे कितने? 10-20 मान लो, 10-20 मान लो। मैं बहुत बुद्धि लगाता हूं। मैं जानता हूं कि कोई यदि शांति धारा का तो मर गया तो अभी हवा चल रही होगी, सब में चर्चा कर रहे होगे तुम लोग बैठे, क्या होता है शांति धारा से, लोग शांति धारा गए फिर भी मर गए। तो मैं भी उसी, जिस समय जो तुमसे कहता है ना, वो मुझसे भी कहता है। जो तुम सोचते हो वही मैं सोचता हूं। अब बोलो 10,000 में से 10-20 लोग मान लें, 25 लोग मान लें जिनकी शांति धारा कराई हो। मेरी दृष्टि से तो 10, 15, 25 से ज्यादा नहीं होंगे। 10,000 में से 25 लोग मर गए, कितने बच गए? 9,975 लोग बच गए। अब बोलो शांति धारा से क्या करें? इसी प्रकार दवाई में ले लीजिए, दवाई कराते कराते 100 में से 10 मरते हैं, 90 बचते हैं। तो ये गुणा भाग नहीं लगाते कि 25 मर भी गए, लेकिन आज वे 9,975 लोग जयकारा बोल रहे हैं। 9,975 लोग आभार में शांति धारा करा रहे हैं। वे अपने आप में इतनी श्रद्धा बढ़ रही है। ध्यान, बहुत बड़ी चीज महानुभाव। हम कहीं से विहार करते हैं, आपको दुख होता है, लेकिन जहां के लिए विहार करते हैं वहां को कितने सुख होते। बिजौलिया में हम थे, वहां से विहार किया, लोगों को बड़ा दुख हुआ, लेकिन चौलेश्वर वालों को सूना हो गया, सोना हो गया है, सूना हो गया, वहां सूना हो गया, यहाँ सोना हो गया। ऊ का वो हो जाता है, सूना सूना। तो हमारे संस्कृत में ऊ का हो जाता है। वहां सूना हुआ, यहां सोना हो गया। तो ये सब सोचना चाहिए। इसलिए धर्म करने से नहीं चूकना। अपने जो धर्म में अपने गुरुओं ने जो बताया है वे उपाय संकट के समय जरूर करना। लेकिन यह नहीं है कि हम इसलिए कर रहे हैं कि हम बच जाएंगे। हमारा तो सिद्धांत है, मैं तो धर्म इसलिए कराता हूं
और करता हूं कि भगवान, मैं कभी नहीं कहता हूं भगवान धर्म करते हुए भक्ति करते हुए बचाऊंगा छोड़ूंगा। मैं तो ये कहता हूं मरूंगा भी तो धर्म करते हुए मरूंगा। अंजन चोर ने यही तो कहा। अंजन चोर कहा कि मैंने इतने पाप किए हैं कि दुनिया की कोई ताकत मुझे बचा नहीं सकती, तो फिर मंत्र क्यों पढ़ रहा है, श्रद्धा कर रहा है? तो उसने ही कहा मरना तो निश्चित है, लेकिन नमोकार मंत्र पढ़ते हुए। अरे मरना तो निश्चित है, लेकिन शांति धारा करते हुए मरूंगा। शांति धारा करने के बाद मरूंगा, शांति धारा करवाने के बाद मरूंगा। बात खत्म है। मान लीजिए तुमने कहा महाराज जी शांति धारा से क्या होता है, तो भी मैं कहता हूं पक्का हो गया, तेरा मरना निश्चित हो गया। अब मरना जब निश्चित हो गया तो महाराज अब शांति धारा कराऊं या नहीं कराऊं? मैं कहूं कराओ। कोई कहे आप काय के लिए करा रहे हो? अरे मरना निश्चित है, लेकिन शांति धारा करा के मरूंगा। मंदिर बना के मरूंगा, मरना निश्चित है, मंदिर बना के मरूंगा, नमोकार मंत्र पढ़ते हुए मरूंगा। ये कोई कम है क्या? तो मैं तो इसलिए कर देता हूं, बिल्कुल सीरियस की भी कर देता हूं कि भगवान कम से कम उसको शांति धारा कराते हुए मर रहा है, ये कम है क्या? शांति धारा कराते हुए मर रहा है, करवाते हुए मर रहा है, भक्तांबर पढ़ते हुए मर रहा है। तुम क्यों ऐसा सोच रहे हो कि इससे कोई लाभ नहीं? अरे मर भी जाओगे तो भी भक्तांबर पढ़ते हुए मरोगे तो सदगति को ही प्राप्त होगे। इसलिए ऐसा सोचना चाहिए। जो धर्म कर रहे हैं वे जब भी संकट की घड़ी में धर्म की शरण ले में धर्म करें, इन दुनिया भर की बातों में नहीं आए, अपना धर्म। रही बात नियत की, तो धर्म हो चाहे पुरुषार्थ हो, नियत के रास्ते कोई बदल नहीं सकता। भोपाल से आशिका जैन की जिज्ञासा है पूज्य महाराज श्री के चरणों में। नमोस्तु महाराज श्री, जब से आपके दर्शन हुए हैं तब से मेरे मन में त्याग करने के भाव होने लगे हैं। मैंने अपनी मनपसंद वस्तुओं का भी त्याग कर दिया है। इसकी वजह से मेरी माताजी को मेरी बहुत चिंता रहती है और चिंता की वजह से उनकी तबीयत भी खराब होती जाती है। वो हमेशा कहती हैं कि इतने सारे नियम धर्म करने से मैं कहीं किसी के साथ बाहर जाने लायक नहीं हूँ। महाराज जी, मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि धर्म करने से मुझे खुशी कहिए कि तुम बाहर जाने करने लायक नहीं हो। संसार में कितने बेटे हैं, कितने व्यक्ति हैं जो ऐसे पाप करते हैं कि तुम उनके कारण से बाहर जाने लायक नहीं रहते। कितने लोग पाप, मैं तो धर्म ही कर रहा हूं, मैं तो धर्म के ही कार्य कर रहा हूं, गलत मार्ग पर तो नहीं जा रहा हूं, अच्छा ही कुछ कर रहा हूं। बस उनको इस बात की चिंता ना हो। कभी कभी बड़े लोग छोटे लोगों को इसलिए रोकते हैं कहीं ऐसा ना हो कि तुम अति करके अपना शरीर बिगाड़ लो, अपनी जीवन बिगाड़ लो, अपनी हानि कर लो। बड़े लोग कभी कभी इसलिए नहीं रोकते हैं कि वो धर्म से रोकना चाहते हैं, वो इसलिए रोकते हैं कहीं शक्ति से बाहर धर्म न हो जाए। कई बार आचार्य से हम लोगों को उपवास नहीं देते, बोले नहीं करना। क्यों नहीं करना? वो रोकते हैं इसलिए कि कहीं शक्ति से अधिक होने पर मूल गुणों में दोष न लग जाए। हम लोग नए नए जब रहते हैं तो हम लोग खूब तपस्या करना चाहते हैं। गर्मी के दिनों में हमें बहुत अच्छा तरह आचार्य श्री का याद आ गया कि हम लोग गर्मी में दोनों को एक दो बार सोचा कि चलो सामायिक छत पे करते हैं। आचार्य श्री को पता चला, उन्होंने कहा नहीं करना। मैंने कहा आचार्य श्री आप तो शाबाशी दो और आशीर्वाद दो। बोले नहीं, कल के दिन यदि पित्त बढ़ गया तो संभालेगा कौन? मुनिव्रत चला जाएगा। एक महाराज जंगल में चले गए रात्रि के लिए, घनघोर जंगल में। आचार्य श्री उनको बहुत डांटा, प्रायश्चित दिया। बोले महाराज जी हमने कोई घर थोड़ी चला गया था, मैं जंगल में चला गया था। आचार्य ने कहा नहीं, तुमने मुनि धर्म को खतरे में डाला था। मान लो रात्रि में कोई जानवर एक हाथ खा जाता तो, आंख फोड़ जाता तो, और तुम्हारी उम्र कम है, समाधि ले लेते, अकाल में मरते, क्या करते? अब बोलिए गुरु उसको रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं? क्या वो धर्म विरोधी है? नहीं, वो देखते हैं कि ऐसा धर्म भी मत करना कि मूलच्छेद होवदी, मूल ही खत्म हो जाए। तो अपन को आपकी हमें ये भाषा समझ में नहीं आई कि आपके व्यक्ति आपके त्याग से इतने चिंतित हैं
कि उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, तो कहीं वो इस बात से तो चिंतित नहीं है कि आपके त्याग से आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा हो। कई लोग उपवास करने के लिए रोकते हैं क्योंकि इन्हें मालूम है आज तो उपवास कर लेंगे, सुबह ग्लूकोज की बोतल चढ़ेगी। हाँ, तो बेचारे पढ़े लोग कहते भैया उपवास पानी पी ले शाम को, नहीं तो कल बोतल पी लेना पड़ेगी। यदि उपवास करने के बाद तुम्हें ग्लूकोज की बोतल चढ़ती है तो मैं पूछता हूं, शाम को एक टाइम पानी लेना ना ठीक है कि उपवास करके कल सुबह बोतल चढ़वाना ठीक है? बोलो ना। जैन धर्म कह रहा है कल अपन को नियम है, मानो धोखा हो जाए तो नहीं, हमें पक्का है कि सवेरे मेरी तबीयत बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी, तो फिर कहा जाता है नहीं, ग्लूकोज की बोतल लेने की अपेक्षा 2 गिलास पानी पी लो, क्योंकि तुम्हारी नीयत है तबीयत बिगड़ेगी। तो ये भी आपको देखना चाहिए, कहीं आपके परिवार के लोग इसलिए तो आपके संबंध में चिंतित नहीं हैं क्योंकि आप अति कर रहे हों और आपका स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावना हो, तब ये आपको सोचना है। दमोह से दीक्षा जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि देवगति को छोड़कर अन्य किसी भी गति का बंद होने पर हम कोई भी नियम नहीं ले सकते हैं, तो यह नियम का अर्थ छोटे छोटे नियम जैसे आलू प्याज इत्यादि रात्रि भोजन है या अणुव्रतों और महाव्रतों को ग्रहण करने से है? कृपया समाधान करने कृपा। मूल व्रत है, कोई भी व्रत हो, त्याग होना चाहिए, पाप की कमी होना चाहिए, अशुभ के कार्यों के त्याग की परिणति। जैसे हमने रावण की बात कही थी, ऐसा नहीं कि कोई स्त्री मुझे नहीं चाहेगी तो मैं उसको नहीं लूंगा, ये उसका नियम पाप का नियम नहीं था, पाप की तो वो छूट ले रहा है, ये नियम नहीं था। नियम होता है पाप की निवृत्ति का, तो पाप से निवृत्ति का कोई भी नियम होता है तो उसको नरक गति आदि का बंध नहीं होता। अहमदाबाद से संतोष जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मूर्छा को परिग्रह क्यों कहा गया है? क्योंकि मूर्छा को परिग्रह इसलिए कहा कि मूर्छा जब है वही तो राग है, और राग में वस्तु होवे या नहीं होवे, लेकिन वस्तु के प्रति राग है तो वो अपने आप में आकुल व्याकुल परिणाम कर रहा है। हमारे अंदर कसाय परिग्रह 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य परिग्रह और अभ्यंतर परिग्रह। अभ्यंतर परिग्रह जो हैं 14 प्रकार के होते हैं। 14 प्रकार में सबसे बड़ा परिग्रह है राग परिग्रह। राग जो परिग्रह है, यह परिग्रह नहीं होते हुए भी ना जाने कितनी, कल कहा आज कहा था ना हमने कि एक राघव मश तंदुल मश एक मछली नहीं खा पाता, लेकिन वो संसार की मछलियों को खाने का भाव करता है, मूर्छा उसकी है। तो मूर्छा हमारे लिए मोहित करती है, गाफिल करती है, गहल भाव लाती है। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से सुनने वाले जिज्ञासा का समाधान ऑनलाइन सुधा कलश चैनल के माध्यम से, जिनवाणी चैनल के माध्यम से जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले और देखने वाले उन समस्त भक्तोों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस क्षेत्र पर बनने वाले सहस्कूट जनाले हेतु 1,71,000 में पहला नाम आया अभय जय राकेश बंडा, मध्य प्रदेश, जिला सागर। दूसरा नाम आया है श्रीमती शुभांगी नजा की प्रेरणा से सत्येंद्र कुमारी श्रुति कुमारी सेजल रमेश चंद गुलाब चंद नजा परिवार ललितपुर से। और इस क्षेत्र के जीर्णोद्धार हेतु विकास हेतु ब्रह्मचारिणी सीमा बहन, डॉक्टर मनोज जैन, डॉक्टर अंजलि, अनिमेश, आदिश जैन भोपाल 11,000 रुपए की राशि क्षेत्र के लिए प्रदान की। इन सभी भक्तों के सम्मान में जोरदार तालियां। प्रथम जिज्ञासा के लिए आवाज दे रहा हूं अंजना मोदी साहेबपुरा। इसके बाद तैयार रहेंगे प्रज्ञेश जैन बागी दौरा। महाराज जी, मेरा और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जब ये जीव एक पर्याय से दूसरी पर्याय में जाता है तब उसके साथ कौन से कर्म जाते हैं और कौन से नहीं, कृपया बताइए। ऐसा कोई भी कर्म नहीं जो साथ नहीं जाता। सब कर्म, जितने कर्म उसने बांधे हैं सभी कर्म उसके साथ जाते। मात्र 9 कर्म नहीं जाता। ये शरीर जो है, ये शरीर नहीं जाता,
लेकिन कर्म तो सभी जाते हैं। एक एक कर्म, एक भी कर्म यहाँ छोड़ के नहीं जाएंगे, सब साथ जाएंगे। प्रज्ञेश जैन बागीदौरा, इसके बाद तैयार रहेंगी अंजना जी गोदा खजूरी। नमोस्तु गुरुवर। ज्ञान के क्षयोक्षम को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? अध्ययन करना चाहिए। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जावत है शिल्प पड़त निशान। अभ्यास करना चाहिए, लगे रहना चाहिए। जब तक अपन लोग दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, एक संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। और अपने आप में पॉजिटिव सोच ही नहीं, तुम ज्ञान चाहते हो, ये पॉजिटिव सोच है, लेकिन पॉजिटिव सोच के अलावा पावर सोच, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, पावर थिंकिंग। लोग कहते महाराज मैं तो पॉजिटिव थिंकिंग कर रहा हूं, मुझे पढ़ना है, मैं अच्छा पढ़ना चाहता हूं, मेरे भाव हैं कि मैं अच्छा आदमी बनूं, तो ये पॉजिटिव थिंकिंग है। लेकिन पावर थिंकिंग, पावर यानी शक्ति, मैं करूंगा, मैं कर सकता हूं, मैं अच्छा बनना चाहता हूं, ये कौन सी थिंकिंग है? पॉजिटिव थिंकिंग है। मैं अच्छा बनूंगा, ये कौन सी थिंकिंग है? पावर थिंकिंग। बनूंगा मैं मंजिल चढ़ना चाहता हूं, मेरा भाव है पॉजिटिव थिंकिंग, मैं मंजिल चढ़ूंगा। मैं पढ़ना चाहता हूं, पॉजिटिव थिंकिंग, मैं पढ़ूंगा, पावर थिंकिंग। हर चीज में यही लगाओ, पॉजिटिव थिंकिंग में ही व्यक्ति रोक जाते। महाराज जी मेरा भाव तो बहुत अच्छा है, मैं मुनि बनना चाहता हूं महाराज, मैं कौन से बुरे भाव, मेरे भाव है, पॉजिटिव थिंकिंग तो है, लेकिन वहां लगा दो मैं मुनि बनूंगा। हर क्रिया में एक पॉजिटिव थिंकिंग तक तो लोग बहुत आ जाते हैं। हर व्यक्ति की पॉजिटिव थिंकिंग होती है, हर कार्य में, गृहस्थी में देख लो आप लोग, पॉजिटिव थिंकिंग होती है। कौन कितनी कल्पनाएं आप भरते हो, मैं ये करना चाहता हूँ, बहुत अच्छा इंसान बनूंगा, बहुत परिवार को बहुत सुख दूंगा, ये सब पॉजिटिव थिंकिंग कर दे। मैं माँ बाप को इतना सुख दूं, महाराज ऐसा आशीर्वाद दो कि माँ बाप को मैं बहुत सुख दे सकूं, मैं परिवार को सबको सुखी रख सकूं। ऐसे बहुत लोग आते हैं, मैं उनसे कहते हूँ सकूंगा नहीं, ये कहो मैं ऐसा करूंगा। पावर थिंकिंग की कमी है। पावर थिंकिंग यदि बढ़ जाती है तो कोई चीज नहीं है, मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत, जहां चाहे वहां राह। एक पावर थिंकिंग लाइए, ज्ञान को बढ़ाइए। अंजना जी गोदा खजूरी, तैयार रहेंगे प्रवचन जी मोदी साहेबपुरा। मेरे आराध्य गुरुदेव को मेरा और मेरा परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, महावीर भगवान ने दीक्षा के बाद कितने दिन के उपवास का पारणा किस नगर में, किस राजा के यहाँ किया था? पहले दिन की पारणा का राजा नगर का तो याद स्मरण नहीं है, महावीर पुराण में देखिए, लेकिन उन्होंने बेला का व्रत लेकर के और उन्होंने पारणा की थी। राजा का नाम स्मरण नहीं आ रहा है, पर है। सभी तीर्थंकरों के प्रथम राजा का नाम महावीर पुराण से देख लीजिए। प्रवचन जी मोदी, इसके बाद ऑडियो लेंगे बीच में कुछ। मेरे और मेरे परिवार के आराध्य गुरु नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर सिद्ध भगवान के अनंतवें सुख की भी सदृश्यता को कौन प्राप्त नहीं हो सकता? सिद्ध भगवान के अनंतवें सुख की भी सदृश्यता को कौन प्राप्त नहीं हो सकता? अभव दूरांदुर्भव। नमोस्तु महाराज। ऑडियो के माध्यम से अगली जिज्ञासा। मेरी आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में विराजित गुरुवर के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरु जी, कर्म के साथ ही नौकर्म अपना कार्य करते हैं। गुरु जी, जिज्ञासा ये है कि क्या सभी नौकर्मों का संबंध नाम कर्म के भेदों से होता है, जैसे गति, शरीर, जाति, या किसी और भी कर्म से नौकर्म संबंध रखते हैं? कृपया समाधान करें। मेरी आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में विराजित गुरुवर के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरु जी, कर्म के साथ ही नौकर्म अपना कार्य करते हैं। गुरु जी, जिज्ञासा ये है कि क्या सभी नौकर्मों का संबंध नाम कर्म के भेदों से होता है, जैसे गति, शरीर, जाति, या
किसी और भी कर्म से नौकर्म संबंध बहुत अच्छा रखते प्रश्न है, हैं? क्योंकि कृपया। हमारे यहाँ दो कर्म हैं, घातिया कर्म और अघातिया कर्म। तो घातिया कर्मों का काम तो आपको रोकना है, कुछ संबंध बनाना नहीं, संबंधों से रोकता है, ज्ञान पे आवरण, दर्शन पे आवरण, अंतराय, किसी कार्य को नहीं करने देना। अब रही बात मोहिनी और चेस अघातिया कर्म, इनका संबंध अकेले नाम कर्म से ही नहीं है, नाम कर्म से भी होता है। जैसे साता वेदनी का संबंध, साता वेदनी जो क्या करती है, असाता की सामग्री को संबंध बनाती है, अच्छे लोगों का संबंध बनाएगी। संबंध बनाने का काम साता वेदनी का नाम कर्म का नहीं है। जाति नाम कर्म दे देगा, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, ये नाम कर्म देगा। लेकिन इसमें अच्छी जाति, अच्छा कुल कौन दिलाएगा? आपको बना देगा कि विधि के नाम कर्म करेगा कि तुम्हें मनुष्य गति में जन्म लेना है, मनुष्य बनोगे, ये नाम कर्म दिला दिया। लेकिन उच्च गोत्र में जन्मोगे, उच्च कुल में जन्मोगे, ये नाम कर्म नहीं कराएगा, गोत्र कराएगा। उच्च गोत्र में जन्मने के बाद आप सुखी रहोगे, ये वेदनी कर्म कराएगा, साता वेदनी। वो आपको सब, आप उच्च गोत्र में जन्म लेकर धनवान के यहाँ जन्म लोगे, सब तरफ से तुम बहुत स्वस्थ रहोगे, निरोग रहोगे, आपको धन दौलत सब मिलेगी। ये सब कौन कराएगा? सात वेदनी कर्म कराएगा। तो ये वेदनी कर्म, गोत्र कर्म, ये जो दो कर्म हैं, ये नाम कर्म के साथ साथ चलते हैं। वस्तु की क्वालिटी, उत्कृष्टता, और उसमें भी अच्छे बुरे की जो परिणति है, वो सब ये गोत्र मिलके करते हैं। और मोहिनी कर्म जो है वह उसमें गाफिल करता है, उसके प्रति जो आकर्षण बढ़ रहा है। शरीर मिला, लेकिन ये शरीर बहुत अच्छा मिला है, ये मोहिनी कर्म कराएगा, आकर्षण कराएगा। वस्तुओं की तरफ, नौ कर्मों की तरफ जब आकर्षित व्यक्ति होता है, तब मोहिनी कर्म के बिना नहीं होता। कोई भी वस्तु सामने है, हमें आकर्षित कर रही है, हमारा शरीर ही आकर्षित कर रहा है, हमारा मकान आकर्षित कर रहा है, हमारा परिवार आकर्षित रखता है। आप परिवार से आकर्षित हो रहे हैं, आप मकान के आकर्षित हो रहे हैं, आप गाड़ी घोड़ा से आकर्षित हो रहे हैं, आप भोजन से आकर्षित हो रहे हैं। ये भोजन बहुत अच्छा है, ये गार्डन बहुत अच्छा है, ये प्रकृति। तो ये जो तुम्हें अच्छा कहलवा रहा है, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी है, ये सब मोहिनी कर्म करा रहा है। यदि मोहिनी कर्म ना होगा तो काम नहीं कर पाओगे। आपको सब कुछ मिला, लेकिन हंसी किससे आएगी? मोहिनी कर्म हंसाएगा। आपको मिला है, लेकिन आपको उसको रति, राग भाव, मोहिनी कर्म कराएगा। आपको परिवार मिला है, माँ मिली है, लेकिन माँ के प्रति जो राग भाव है, आकर्षण है, माँ तो पशु को भी मिलती है, लेकिन उसका राग भाव आगे खत्म हो जाता है। तुम्हारे अंदर राग भाव आएगा, मोहिनी कर्म कराएगा। पर वस्तुओं के प्रति जो आकर्षण है, राग भाव है, वो मोहिनी कराता है। पर वस्तु का संपादन, मिलाना, वेदनी कराता है, और उसमें ऊंच नीच आदि गोत्र कराता है। और नाम कर्म जो है, उसकी एक प्रकार का उसका पैटर्न निश्चित है, उसमें वह वस्तु को किस आकार की, किस प्रकार की, कहाँ भेजना, कैसे भेजना, ये सब नाम कर्म कराता है। तो ये चारों पांचों कर्म मिलकर के ही 9 कर्म की पूरी व्यवस्था बनाते हैं, अकेला नाम कर्म ही नहीं। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु भगवान। 3 लोक के नाथ आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त करने में जहाँ 1000 वर्ष लगे, वहीं भगवान बाहुबली को 100 वर्ष और भगवान भरत जी को अंतर मुहूर्त लगा। तो ऐसा क्या कारण बना जो ये अपने बड़े तीर्थंकर होने के बाद? क्योंकि अपना जो मनोयोग है, यह मनोयोग नहीं टिक पा रहा है, तो क्या बात होगी। कई बार होता है ऐसा, बड़े बड़े लोग आकर के रह जाते हैं, कोई छोटा आगे चला जाता है। तो वो उनकी एकाग्रता है, कंसंट्रेशन, उनकी एकाग्रता नहीं बन पाई। प्रयास वो भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसा प्रयास मानना चाहिए। और दूसरी बात है कि कुछ लोग ऐसे प्रयास करने पर उनके लिए अनुकूल वातावरण भी बन जाता है। हालांकि ऋषभदेव को सर्वानुकूलता थी, लेकिन नहीं बन पाया उनकी उपयोग की एकाग्रता। युगों की चंचलता रोकने में बहुत मेहनत पड़ती है। रुक जाएं तो एक क्षण में रुक जाएं, और नहीं रुके तो बहुत कठिन होता है। पुरुषार्थ सभी कर रहे थे,
लेकिन पुरुषार्थ में जो अनुकूलता थी वो नहीं बन पा रही थी। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। ललितपुर से हाँ बोलो, चालू करो। भगवान आजना ललितपुर से शेख जैन अनोरा का निरापाक मणिपुर श्री चलाओ चलाओ चलाओ, कोई बात नहीं। राजा श्रीहंस ने भगवान आदिनाथ को आहार दिया तो देवों द्वारा आकाशवाणी करी कि हे धन्यदाता, धन्यपात, धन्यदान। तो यह इसका क्या अर्थ है, समाधान कर तीनों का अलग अलग। एक अनुमोदना की जाती है, धन्यदाता, हे दाता तुम कितने धन्य हो। दुनिया तो लोग भोजन करते हैं, अपने आहार कर लिया, संसार बसाते हैं। आज तुम्हारे कितना पुण्य का उदय है कि साक्षात तीर्थंकर महागुरु तुम्हारे यहाँ पधारे। और धन्य पात्र, वो पात्र धन्य है जो ऐसे शुद्धि पूर्वक आहार मिल गया, नहीं तो आहार मिलना बहुत कठिन है। ऐसे भी भक्त हैं जो भगवान को आहार देने के लिए उसके अनुकूल मिल गए। धन्य पात्र यानी यदि वो पात्र को यदि ऐसा नहीं मिलता, पात्र भी धन्य है, ऐसी बात नहीं है कि आप मुनिराज को पाकर के धन्य हो जाते हैं। अच्छे श्रावकों को पाकर के मुनिराज भी धन्य हो जाते हैं। आप अच्छे गुरु का शिष्य बनने में गर्व महसूस करते हो तो गुरु भी अच्छे लोगों का शिष्य बनकर गर्व महसूस करता है। बेटे को गर्व है कि मेरा बाप बहुत अच्छा है, क्या बेटे को गर्व नहीं होता कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है? होता है। गुरु को भी गर्व होता है कि मेरा शिष्य बहुत अच्छे, देखो मेरे शिष्य कितने अच्छे हैं, उनको भी पात्रता आती। जब श्रावक के यहाँ आहार करता है तब साधु भी प्रसन्न होता है कि देखो कितने शुद्ध श्रावक के यहाँ दुनिया में आहार देने वाले हैं लेकिन शुद्ध नहीं, ये कितना पुण्यात्मा है, शुद्ध आहार खाता है और शुद्ध मुझे दे रहा है। तो धन्य दाता, धन्य पात्र दोनों के लिए कहा गया है। इस पर आगे दीपक पिंडारी में नौगामा और तैयार रहेंगे साधिका जैन। नमोस्तु महाराज जी, किस तीर्थंकर के तीर्थ काल में भगवान महावीर ने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया था? हाँ, एक जो प्रश्न आया था अभी कि महावीर स्वामी का आहार कब हुआ, तो 3 दिन का उपवास हुआ। 3 दिन के बाद, जैसे उन्होंने दीक्षा ली उस दिन, 2 दिन और 3 दिन के बाद उनका आहार हुआ था। नंदन विश्वसेन राजा के यहाँ हुआ था और कुंडलपुर में हुआ था। कुंडलपुर, जो ये कुंडलपुर मत समझना तुम्हारे दमोह वाला, बिहार वाला कुंडलपुर, जहाँ उनका जन्म स्थान था, जन्म था, तो वहाँ कुंडलपुर में हार हुआ। विश्वसेन राजा के यहाँ हुआ था। 3 दिन के बाद उनका हार हुआ था, ऐसा जान लेना चाहिए। दीपक पिंडारी में नमोस्तु महाराज जी, किस तीर्थंकर के तीर्थ काल में भगवान महावीर ने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया था? किस तीर्थंकर के तीर्थ काल में भगवान महावीर ने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया था? कब? भगवान महावीर ने किस तीर्थंकर के काल में? भगवान महावीर स्वामी ने यहाँ तीर्थंकर के किसी तीर्थंकर के काल में बंद नहीं किया। अन्य क्षेत्रों में, विदेह आदि क्षेत्र में उनको तीर्थंकर प्रति का बंद हुआ था। यहाँ कोई आदिनाथ, पारसनाथ, स्वामी, इन 24 तीर्थंकरों में, 24 तीर्थंकरों में किसी ने भी किसी के तीर्थंकर में तीर्थंकर प्रकृति के बंद करने का उल्लेख नहीं मिला। आदित्यनाथ भगवान का भी नहीं, जाने 24 तीर्थंकरों में, यहीं के 24 तीर्थंकरों में भगवान्तर में बंद किया हो, ऐसा कोई उल्लेख नहीं। विदेह क्षेत्र के तीर्थंकरों के काल में बंद हुआ उनको। नमोस्तु साधिका जैन। इसके बाद तैयार रहेंगे पूनम सेठी भीलवाड़ा। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, आपके प्रवचनों में सुना है यदि रात्रि में भोजन करने वाला नियम से सूकर बनता है, लेकिन तब पहले तो करते थे, ये पता चला उसके बाद त्याग किया, तो क्या तब भी सूकर बनना पड़ेगा? नहीं, एप्लीकेशन बाद में FIR लिखी जाने के बाद FR लग सकता है। जब तक ये पता था कि पाप होता है तो करते थे, लेकिन सूकर का पता चला। आयु बंद जब तक नहीं हुआ तब तक वो सुधार लेता है तो बच जाएगा, और आयु बंद होने के बाद भी यदि करता है तो फिर सूकर नहीं बन करके अच्छा जानवर बन जाएगा।
हाथी है, बहुत अच्छे अच्छे गाय है, ऐसे जानवर बन जाते हैं। सुधारने के बाद उसमें संशोधन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है। पूनम जी के पहले ब्रह्मचारी महावीर भैया बॉम्बे। हाँ हाँ बोलो बोलो। मेरे गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव जी, आप बहुत बड़े बड़े मंदिर और ये सब बनाते हैं, उसमें बहुत से लोगों का प्रश्न आता है कि एक मंदिर में एक प्रतिमा विराजमान करना और पूर्ण मंदिर बनाना, दोनों में क्या अंतर होता है? हमारे पास एक कल प्रश्न आया था, कुछ लोगों ने कहा, बोले महाराज 24 के बाद आपको सीधा नंदीश्वर द्वीप की घोषणा करना थी, सहस्रकूट की घोषणा नहीं करना थी। बोले क्यों? क्योंकि बोले अब जो नंदीश्वर द्वीप बनाने वाले हैं वे सहस्रकूट की 7 लाख और 1 लाख 2.25 लाख रुपए की मूर्ति बैठा के अपने आप को इतिश्री कर रहे हैं। और यदि ये घोषणा नहीं होती तो वो सब मंदिर बनाते नंदीश्वर द्वीप। हमें क्या मालूम कैसे बदमाश लोग हैं। नहीं, ऐसा नहीं, सबका पुण्य अलग अलग है। देखो, मूर्ति अकेले जो बैठालता है, मैं सदा कहता हूं उसको जीवन अच्छा मिलेगा, परिवार अच्छा मिलेगा, बेटे बहुत अच्छे होंगे, सब परिवार अच्छा मिलेगा, क्योंकि मूर्ति बैठा ली है। लेकिन उन बेटों को रहने के लिए, स्वयं को रहने के लिए मकान नहीं मिलेगा, किराए के मकान में जन्मेगा। क्या अच्छे बेटे, अच्छे माँ बाप, अच्छे परिवार किराए में नहीं रहते? अच्छे, बढ़िया, सब कुछ बढ़िया, बेटा बहुत स्वस्थ है, बहुत गुणवान है, सब कुछ है, लेकिन उसके पास रहने को ना तो स्वयं को मकान है और ना उसके पास कोई मकान है। क्यों? उसने मूर्ति तो बैठा ली थी, लेकिन मूर्ति के रहने का मंदिर नहीं बनाया था। तो टिट फॉर टैट। जय हो। जो अकेली मूर्ति बैठाल देते हैं, हम बहुत कहते कई बार कि लोग मंदिरों में मूर्ति रखाते। अरे भाई, मूर्ति बैठाने के साथ साथ तुम्हारा ठीक है, नहीं की अपेक्षा तो ठीक है, 3 व्यक्ति ले लेते अपन। एक व्यक्ति वो हैं जिनके परिवार है ही नहीं, और परिवार है तो बहुत गंदा है, बेटे गंदे, माँ बाप गंदे, परिवार गंदे, सब बुरे लोग हैं, है ही नहीं। इन्होंने तो मूर्ति भी नहीं बैठा ली, कभी किसी गरीब की सेवा नहीं की, कुछ नहीं किया, सब घर बीमार रहता है। एक व्यक्ति वो जो कुछ भी नहीं बैठा रहा है। सेकंड नंबर का व्यक्ति वो है, परिवार सब अच्छा है, बहुत गुणवान है, इज्जतमान है, सब स्वस्थ हैं, सब खाते पीते हैं, लेकिन रहने का मकान नहीं है, क्योंकि आपने मूर्ति बैठा ली थी अकेली, लेकिन मूर्ति को छाया नहीं दी थी। वो तो जितना तुम करते जाओगे उतना है, वो तो सीधी बात है, जितना गुड़ डालोगे जो बोगे। आपने मूर्ति बैठा दी, लेकिन मूर्ति का मंदिर, भगवान किसकी छाया में बैठे? भगवान दूसरे के मंदिर में बैठे। दूसरे के मंदिर में आप वेदी पे बैठा रहे हैं तो आप भी दूसरे के मकान में रहोगे। इसलिए मंदिर जो बनाते हैं, मंदिर बनाकर मूर्ति बैठालते हैं, यानी भरा पूरा परिवार भी मिलेगा, साथ में हवेली और महल भी बनेगा। क्यों? अच्छा परिवार मिला, चक्रवर्ती आदि देखो ये क्या करते हैं, सारा परिवार अच्छा, सब परिवार बढ़िया मिले, सब कुछ मिले। क्यों? इन्होंने बड़े बड़े जिनालय बनवाए और जिनालय में मूर्ति बैठा ली। तो ये मत समझना महानुभाव, जो जिनालय नंदीश्वर के बनाने के लायक थे वे 7 लाख में उतर आए कि अकेली मूर्ति बैठा दें। अपन ने बोल दिया, अपना काम तो सीधी कहना और साची कहना और खुश रहना। मूर्ति अकेले समर्थ हो तुम, असमर्थों के लिए नहीं बोल रहे। जो बिल्कुल असमर्थ हैं वे कम से कम मूर्ति ही बैठा रहे हैं तो वे धन्य हैं, कम से कम मूर्ति बैठाने का भाव तो कर रहे हैं। लेकिन जो समर्थ हैं, मूर्ति और मंदिर भी बना सकते हैं, उनके लिए कह रहा हूं मैं, असमर्थों के लिए नहीं। जो बिल्कुल बेचारे गरीब है, ऐसे ऐसे लोग सहस्रकूट में मूर्ति बैठाल रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग जिनको 1-1.5 लाख रुपए, 1.25-2 लाख रुपए इकट्ठे करने में 8 साल 10 साल लग जाएंगे। ऐसे ऐसे लोगों मेरे से नियम लिए अभी कि महाराज इतने साल में मैं इकट्ठा कर पाऊंगा। मैंने कोई बात नहीं, 10 साल में नहीं सही, 20 साल में सही। एक बच्चे ने नियम लिया कि महाराज जी मैं अभी कुछ भी नहीं कमाता हूं,
जिस दिन से कमाऊंगा उसी दिन से देना शुरू करूंगा। मैंने कि ले ले आशीर्वाद, कहीं उसके पहले चला गया तो मूर्ति तो बैठा के जाएगा, पुण्य तो लगेगा। तेरे भाव है तो शुरू जब करना जब तेरी नौकरी लग जाए। तो हमारे यहाँ जैन दर्शन में शक्ति देखी जाती, जिसकी शक्ति है नहीं है वो एक मूर्ति बैठालमा, लेकिन मंदिर बनाने की जिनकी शक्ति है वे भूल ना करें, वे गलती ना करें, अन्यथा पुण्य तो तुम्हें मिलेगा, सब कुछ सही मिलेगा, लेकिन मकान किराए का ही होगा, जय हो, दूसरे के मकान में रहना पड़ेगा। इसलिए सबसे बढ़िया मेरा सबसे कहना है, मंदिर में कोई भी कार्य करो तो पूरा करो। मंदिर बनाओ, पूरा मंदिर की वेदी बनाओ, मंदिर पे छत्र लगाओ, जितने वैभव युक्त भगवान को बैठा लोगे, रिटर्न तो बीज तो तुम्हारा ही है। मंदिर भी बीज है, मूर्ति भी बीज है, छत्र भी बीज है, जो कुछ पाओगे बोओगे वह पाओगे। इसलिए जिनके समर्थ है उनको हमेशा मंदिर सहित मूर्ति बैठालना चाहिए, वेदी सहित मूर्ति बैठालना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना, एक ही भाव करो, भगवान इतनी शक्ति दे देना कि भगवान मैं अकेली मूर्ति बैठा लूं, इतनी शक्ति दे दे मूर्ति भी बैठा लूं, तो मूर्ति के लिए मंदिर भी बनाऊं, वेदी भी बनाऊं। जो अकेली मूर्ति बैठाल रहे हैं वे भावना भाएं कि हे भगवान इस भाव में इस बार तो मेरे पास मूर्ति बैठालने की शक्ति है, बस एक आशीर्वाद दे दे कि इतना मेरे पास आ जाए कि मैं मूर्ति युक्त एक मंदिर बना करके मरण को प्राप्त हूं। जय हो। असमर्थ लोग अपनी भावना गाएं, मूर्ति बैठाल के संतुष्ट ना हो, मूर्ति बोलने के बाद एक भावना जरूर भाएं कि हे भगवान देखो मेरी किस्मत क्या है, मेरे मूर्ति बैठालने की शक्ति तो है लेकिन मैं मंदिर नहीं बना पा रहा हूं। जैसे इतना ही दुख मनाना, जैसे आप अपने बेटा है, सब कुछ है, लेकिन आपको दुख होता है कि मैं बेटे को एक मकान नहीं दिला पा रहा हूं। बच्चे तो हैं तुम्हारे पास, सब सुखी हैं, सब कुछ है, लेकिन महाराज दुर्भाग्य है हमारे बच्चों को लेकर हमें किराए से लेना पड़ रहा है, किराए से लेना पड़ रहा है मुझे। तो जैसा दुख तुम्हें जब बच्चों के साथ में किराए के मकान में रहने से होता है, ऐसे ही जब मूर्ति बैठा लो तो एक दुख जरूर मना लेना कि हे भगवान मूर्ति तो बैठाल रहा हूं, लेकिन इतनी शक्ति और दे देना कि कभी मैं मरने के पहले मंदिर बना करके मूर्ति बैठाल के मरो। जय हो। ये भाव तो कर ही लेना। और जिनके समर्थ हैं, शक्ति है, वे ये कहें कि नहीं मूर्ति अकेली नहीं, मंदिर के साथ मूर्ति बैठा लूंगा, मंदिर सहित मूर्ति बैठा लूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि जन्मांतरों में कहीं मैं जन्मूं और मेरा परिवार मैं किराए के साथ रहूं। जहां भी जन्मूं, मैंने पहले ही कहा था, जो जो ये मंदिर बना रहे हैं गारंटी है जहां जन्मेंगे उनके बाप का मकान होगा, हवेली होगी और महल होगा, वेदी कमल भी उनका होगा, आसन उनका होगा, उनका सारा मिलेगी, गद्दी मिलेगी, बसियत मिलेगी, क्योंकि तुमने भगवान को उच्च वेदी पे बैठा लाया मंदिर बना के। तुम्हें बना हुआ, तुम नहीं बनाओगे, तुम्हारा बाप तुम्हें बना हुआ मकान देगा, बना हुआ हवेली देगा, बना हुआ महल देगा, क्योंकि तुमने यहां भगवान का मंदिर बनाया था। तो मैं तो ये सोच करके बनाया कि सब हमारे भक्त सब ईमानदार हैं। देखो मैं तो सब यही मानता हूं, मेरे भक्त तो, मुझे अपने भक्तों पर विश्वास है कि मेरे जितने भक्त हैं बड़े ईमानदार हैं। जिनके मंदिर बनाने की शक्ति है वे पूरी ताकत मंदिर बनाने का भाव करेंगे, अकेली मूर्ति बैठाने का नहीं। जिनकी ताकत ही नहीं है, इसलिए ABC, A क्वालिटी, B क्वालिटी और C। A क्वालिटी का भी एक चीज है गगन बिहारी भगवान, B क्वालिटी में नंदीश्वर दीप, C क्वालिटी में सहजकूट। अब गर्व करो, तुम स्कूल में कौन सी श्रेणी में पास होना गर्व महसूस करोगे? फर्स्ट क्लास, फर्स्ट। तो ताकत इसी में करो कि नहीं मैं कोई कमजोर थोड़ी हूं। अरे संसार के दुनिया के काम करते हैं, दुनिया के पापों के लिए पैसा लगाते हैं दुनिया में, अरे मंदिर बनाएंगे, मंदिर बना करके ही पूरा करेंगे, अकेले भगवान नहीं, मंदिर सहित भगवान बैठा लेंगे। ऐसा अपने आप में ईमानदारी से भाव करना है, अपनी शक्ति को छुपाना नहीं। महानुभाव एक एक शब्द जब मैं बोलता हूं,
इनको गौर से सुना करो और ये पत्थर की लकीर मान करके स्वीकार किया करो। महाराज श्री, जैसे ही आपने घर परिवार और संसार से घटा करके जिनालय बनाने की महिमा बताई, और लक्की बुक डिपो परिवार जो कि आपके परमानेंट शिविरार्थी हमेशा हर शिविर में आते हैं और परम गुरु भक्त परिवार है, राजीव लक्की पूरा परिवार का नाम मुझे याद नहीं, लेकिन ऐसे लक्की डिपो परिवार ललितपुर वालों ने एक नंदीश्वर जिनालय बनाने की भावना को प्रेषित किया है। एक सैसकुट जिनालय में एक प्रतिमा 171 की संतोष रानी, धर्मपत्नी गोकुल चंद लंबरदार, मीना वालचंद, मनोज रानी, प्रमोद प्राची, ब्रह्मचारी प्रवीण, लालू भैया, सिद्धार्थ स्वास्तिक लंबरदार परिवार नरियावली सागर से विराजमान करने की भावना है। और पूनम जी शेट्टी इसके बाद तैयार रहेंगे, निर्मला जी गतिया। गुरुदेव के चरणों में बार बार नमस्ते। गुरुदेव, कोरोना महामारी से वर्तमान में निजात पाने के लिए भगवान महावीर के जो संदेश हैं वो किस तरह के अपनाकर इस बीमारी से मुक्ति मिल सकती है? भगवान महावीर के संदेश वर्तमान समय में मनुष्य के लिए किस प्रकार उपयोगी है? कृपया मार्गदर्शन करने की कृपा करें। भगवान महावीर स्वामी के जितने मौलिक सिद्धांत हैं उन सब में संसार की हर समस्या का समाधान है। भगवान महावीर स्वामी का युग ऐसा था कि उनको परमार्थ का उपदेश देना जरूरी नहीं था, क्योंकि उनके बाद मोक्ष के दरवाजे बंद होना थे। मोक्ष कोई नहीं जाएगा उनके पास। 2-3 साल तक गए थे कुछ लोग, लेकिन आगे वाला पंचम काल आने वाला है। उनको सबसे बड़ा उपदेश देने का प्रसंग था कि अब मोक्ष के दरवाजे तो बंद होंगे, संसार में कैसे जिए, संसार की कैसे व्यवस्था बनाएं, संसार के कीचड़ में अपने आप को सुरक्षित कैसे रहे। तो महावीर का सबसे बड़ा सिद्धांत था संसार को व्यवस्थित करना, सुरक्षित करना। इसलिए उनका मूल सिद्धांत था जियो और जीने दो। अब जियो और जीने दो का अर्थ था उन्हें संसार की व्यवस्था बनाना थी। डॉक्टर धनकर दयाल शर्मा ने जो राष्ट्रपति हुए हैं, उन्होंने एक बार अपने वाच में कहा था कि भगवान महावीर स्वामी के 5 महाव्रत, 5 अणुव्रत, 5 शील व्रत, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 सूत्रों को सारा विश्व बना ले तो विश्व की हर समस्या का समाधान हो सकता है। कोरोना के अंदर आज सब लोग कहने लगे कि जैन दर्शन पहले से कहता था शुद्धि करो, हाथ धोकर भोजन करो, हाथ दूसरों को छुआछूत मत करो। तो जैन दर्शन के सिद्धांतों का तो हर समस्या का समाधान है। और महावीर के सबसे ज्यादा महावीर स्वामी ने संसार संभालने की बात की। समाजवादी, राष्ट्रवादी, देशवादी, परस्पर में जीवों के प्रति मानवतावादी, सबसे बड़ा सिद्धांत भगवान महावीर का था मानवतावादी का सिद्धांत। यदि मानवतावादी पर लोग उतर आए तो आज जो कोरोना के संबंध में चर्चा है कि किसी देश ने सारे विश्व को परेशान करने के लिए जिहाद छेड़ा है, ये कोरोना एक जिहाद के रूप में लोग ले रहे हैं कि एक देश ने सारे विश्व को तबाह करने के लिए ये कोरोना नाम का एक वायरस, कोरोना नाम की एक वायरस की बीमारी छोड़ी है जिससे सारा विश्व तबाह हो जाए। अब ऐसा परिणाम उनके मन में आया तो एक जिहाद है, जैसे राजा युद्ध लड़ते थे, ये बीमारी का जिहाद छिड़ा है। यदि महावीर के सिद्धांतों को अपना ले तो उसके अंदर कभी जिहाद छेड़ने की बात नहीं आएगी। ये कोरोना जैसी महाबीमारी फैलाने का भाव नहीं आएगा। इसलिए महावीर का सिद्धांत किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। महावीर का सिद्धांत जीवन से संबंध रखता है। महावीर का सिद्धांत हवाओं से संबंध रखता है। महावीर का सिद्धांत पेड़ पौधों से संबंध रखता है। महावीर का सिद्धांत पृथ्वी से संबंध रखता है, जल से संबंध रखता है। महावीर का सिद्धांत जल, चल, अचल, जीव, अजीव, समस्त जीवों से संबंध रखने वाला है। समझने की चेष्टा करें तो सब कुछ समाधान महावीर की वाणी में है। निर्मला जी और उसके बाद पुष्पा जी भीलवाड़ा। मेरे आराध्य गुरुदेव परम पूज्य निरापक मुनि सदासागर जी महाराज के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से कोटिस कोटिस नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी भक्तांबर जी की पूजा में पूजा करते हैं जिसमें 26वां काप
तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्ति हराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितला मलभूषणाय तुभ्यं नमः त्रिजगत परमेश्वराय तुभ्यं नमो भवोदधि निशोषणाय। महाराज जी इसका रग है ओम ह्रीम अधोलोक मध्यलोक ऊर्ध्वलोक त्रय क्रतोहर। त्रि नमस्कार बोलेंगे या करोत्र रात्रि समस्त विनाशनाय त्रिगुणाय अर्गम निर्पाम ते स्वा। इसमें क्या बोलेंगे? किताब क्या समझना चाहते? किताब ला के किताब दे दो, किताब दे दो। किसका मंत्र का अर्थ पूछ रहे हो? अब इसमें त्रि नमस्कार बोलेंगे। मंत्र जो है ये बहुत बाद में 16वीं शताब्दी के अंदर मंत्रों को किसी भट्टारक ने और उन्होंने बनाया है। चलो आगे कौन सा? ओम ह्रीम अधो मध्य और ऊर्ध्वलोक में त्रैकत अहोरात्रि नमस्कार समस्त विनाश काय जो है, जो तीनों लोकों के अंदर जो दिन और रात हैं इनको 24 घंटे नमस्कार करते हैं। समस्त आरती विनाशनाय, आरती यानी बोलते दुख, यानी आपको तीनों लोकों के लोग दिन रात 24 घंटे कोई ना कोई नमस्कार करता है। तीर्थंकरों को ऐसा एक भी क्षण नहीं जाता, एक भी क्षण नहीं जाता जिस समय कोई ना कोई 3 लोक में उनको नमस्कार न करता, कोई ना कोई नमस्कार करता है। क्योंकि अकृत्रिम चैत्यालयों के अंदर ऐसा एक भी क्षण नहीं जाता, वहाँ किवाड़ कभी बंद नहीं होते। 24 घंटे कोई ना कोई देवता हर मंदिर में विद्यमान रहता है। हर मंदिर में जितने देव मंदिर हैं कभी कपाट बंद नहीं होते। 8 करोड़ 56 लाख ये हैं, इन सब जिनालों में बंद न करते। तो 24 घंटे किस लिए नमस्कार करते हैं? श्या निचकाला मंचमी आरती यानी दुख, समस्त आरती यानी आर्थ बोलते हैं, आर्थ यानी दुख होता है। दुखों को विनाश करने के लिए आपके लिए नमस्कार करते हैं। त्रिभुवन, ऐसे त्रिभुवन के लिए मैं अर्घ चढ़ा रहा हूँ। ऐसा पुष्पा जी भीलवाड़ा। नमस्ते गुरु महाराज जी, मेरी शंका है कि अशुभ कर्म से हम कैसे बचें? अशुभ कर्म से कैसे बचें? अशुभ क्रियाएं कर मत छोड़ो। अशुभ कर्म से बचने का उपाय एक ही है कि अशुभ कार्य मत करो, क्योंकि कर्म तो फल है, कर्म तो सजा है। हम सजा से तभी बच सकते जब अपराध से बचे। हर व्यक्ति सजा से बचना चाहता है, अपराध से नहीं बचना चाहता है। और अपराध से करोगे तो सजा से बचना बहुत नामुमकिन है। कर्म से बचने का अर्थ ही है कि हम अशुभ क्रिया से जितना बचेंगे तो हम अशुभ कर्म से बचेंगे, अपराध से बचेंगे तो जेल से हम बच ही जाएंगे, ऐसा मानते हैं। महाराज जी घर में रह के तो काम करना ही पड़ता है। नहीं, काम मैंने अभी कहा ना, जितने करना है उतने एक्स्ट्रा क्यों कर रहे हो? जितना करना है उतने करने में कोई मना ही नहीं है। जैन दर्शन कहता है जो जिस भूमिका में है उस भूमिका में, जैसे अभी प्रातःकाल मैंने कहा था, एक किसान है 7वीं प्रतिमाधारी, वो खेती करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। उसको पाप बंद नहीं होगा? होगा। नहीं होगा? नहीं होगा। ऐसा बंद नहीं होगा कि वो परेशान हो जाए। लेकिन एक बिना काम का एक पत्ता तोड़ के फेंक रहा है, इसको पाप का बंद होगा। तो कहाँ जैन दर्शन कहता है कि गृहस्थी के कार्य मत करो, लेकिन जो गृहस्थी के न्यायोचित हैं उतने ही कार्य करो, उसके अलग काम तो मत करो। तो जो गृहस्थी से हट करके काम होते हैं, जो गृहस्थी के लिए बर्बाद करने वाले कारण होते हैं, वे तो गृहस्थ ना करे। देखो जैन दर्शन ने गृहस्थों के लिए क्या गृहस्थी का त्याग कराया? नहीं कराया। उन्होंने ये कहा कि जो वे कार्य छोड़ो जो गृहस्थी में अभी बाधक हैं, वह कार्य करो जो अपने लिए अच्छे हों और अपनों के लिए अच्छे हो। यदि कोई व्यक्ति ये नियम ले लेवे कि मैं जिंदगी में वही कार्य करूंगा जो मेरे सब परिवार वालों के लिए अच्छा लगेगा, उससे कभी बुरे कर्म हो ही नहीं सकते। जो मेरे परिवार में, परिवार से पूछे करूंगा, गुटखा खाऊंगा तो मम्मी से पूछे खाऊंगा, कोई गाली दूंगा तो परिवार में पहले पूछ लूंगा भाई गाली देने का भाव वाला दे दूं।
यानी परिवार के साथ तुम लोग गृहस्थों में रहते हो, तो जैन दर्शन तो कहता है कि गृहस्थी में रहते हो तो कम से कम सब एक दूसरे के अनुकूलता तो आचरण करो, तो उससे कोई पाप का बंध नहीं होता है। गृहस्थी के लिए गृहस्थ में रह करके जो कार्य किए जाते हैं उन कार्यों से कभी दुर्गति नहीं होती, विनाश नहीं होता, उसका अतिक्रमण करने से जरूर गलत होता है। इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री आदिनाथ दिगंबर जैन चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी खानपुर जिला झालावाड़ राजस्थान। कोरोना महामारी के इस आपदा काल में पुण्यार्जन का महाअवसर श्री आदिनाथ दिगंबर जैन चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर अपने व अपनों के नाम से शांति धारा कराएं। क्षेत्र पर चलने वाले असीमित कालीन श्री भक्तामर विधान में भाग लें। न्यौछावर राशि 51,000 रूपए। क्षेत्र पर निर्मित आधुनिक साज सज्जा युक्त संत सुधा सागर अतिथि गृह के एक कमरे के निर्माण का पुण्यार्जन करें। न्यौछावर राशि 5 लाख रुपए। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से स्थापित ऋषभ देव ज्ञान संस्कृति निधि में सहयोग करें। शिरोमणि संरक्षक 11 लाख रुपए, परम संरक्षक 5 लाख रुपए, संरक्षक सदस्य 1 लाख रुपए। प्राप्त दान राशि का उपयोग विद्यालयों की विविध योजनाओं में किया जाएगा। समस्त दान राशियों का भुगतान विभिन्न वर्षों में किस्तों में करने की सुविधा उपलब्ध है। बैंक डिटेल्स: बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच खानपुर झालावाड़, अकाउंट 39160100000437, IFSC कोड BARBOKHAJHA, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच खानपुर झालावाड़, अकाउंट नंबर 510652617764, IFSC कोड SBIN 003127।